नमस्कार। आज मैं कुछ थोड़ी सी अलग और डिफरेंट बात करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं हास्य, व्यंग मुद्दों पे बात करना, कुछ ना कुछ चुटकियाँ लेना, है ना? आप लोगों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरा काम ये है कि बहुत सारी चीज़ों में मस्ती ढूँढना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हँसी-मज़ाक के साथ मुद्दों की बात करना। लेकिन आज एक गंभीर मुद्दे पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। वो मुद्दा ये है कि देश में ये कैसा माहौल बनता चला जा रहा है कि जहाँ कुछ-कुछ थोड़ी-सी गड़बड़ी सी लग रही है ना? इसको गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। गड़बड़ी ऐसी कि पहले भी हम लोग मुद्दे होते थे, पार्टियाँ होती थी, सरकार होती थी, विपक्ष होते थे, इनसे जो भी माल मटेरियल मिलता था, हम उस पे हास्य व्यंग्य करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन कब ये सब हास्य व्यंग्य करते-करते मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो मुझे भी पता नहीं चली। आज जैसे एक समय था 2014 के पहले, 2014 से नो डाउट बहुत सारे बदलाव आए हैं, ये सब हमको मानना पड़ेगा कि 2014 से पहले हम ममता बनर्जी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया करते थे। जो कुछ उनकी चीज़ें होती थी। लेकिन एक समय के बाद में ममता बनर्जी को एक वर्ग के लोग, जो सरकार और बीजेपी के लोग हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इवन हमारे जैसे लोगों ने भी उनको क्रिटिसाइज़ करना कम कर दिया या नहीं कर दिया या बंद कर दिया। तो उसके पीछे के जो कारण हैं वो मैं मैंने जानने की कोशिश की और जाना भी। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, है ना? लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के लोग हैं, उनको हम क्रिटिसाइज़ करते थे, है ना? ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ करते थे और शिवसेना को क्रिटिसाइज़ करते थे, कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन अब देश में एक ऐसा माहौल हो गया है कि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि अब पूरे देश में जो लोगों को अगर क्रिटिसाइज़ करना होता है तो बीजेपी के लोग बाकी सबको क्रिटिसाइज़ करते हैं और बाकी सारे लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जब बाकी सारे लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करने लगे, ऐसा माहौल बन गया, तो बहुत सारे दूसरे जो दल हैं छोटे-छोटे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया टीएमसी है या जो दूसरे भी दल हैं, तो इनका क्रिटिसिज़्म ऑटोमैटिक बंद हो गया। ये माहौल बीजेपी की वजह से गड़बड़ हुआ है। और बहुत सारे मसलों पे मैंने देखा है कि एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत सारे लोगों के अंदर पाकिस्तान जैसी एक मानसिकता आ गई है। पाकिस्तान जैसी इन द सेंस कि जब कभी हम लोग खुश होते थे हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान मैच हार जाता था, पाकिस्तान के साथ कुछ गलत हो जाता था, पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाता था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कभी पकड़े जाते थे या वहाँ पे भ्रष्टाचार, वहाँ की जो भी खबर आती थी तो हम लोग खुश होते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान है। आज वही चीज़ें यहाँ पर होने लगी हैं। आज जैसे बिहार में जो भी लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, मैंने भी उसके ऊपर कुछ हास्य व्यंग्य से ऐसे मस्ती वाला वीडियो बनाया। बट बाद में मैंने सोचा कि ये जो लाठी डंडा जो भी कारण जो भी रहे हों, लेकिन जब लोग मारे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो भी अपने ही देश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, है ना? लेकिन वो चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके मार खाने पर वो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। क्या ये अच्छा है? लेकिन एक मजबूरी, एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, क्योंकि बीजेपी वाले पिछले काफी समय से ये करते आए कि जब दूसरे लोग कहीं पर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो ये लोग खुश होते हैं। तो इनके साथ मतलब वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मामला होता था ना, कि जब हम कभी मैच हार जाते थे या कुछ गड़बड़ होता था तो वो लोग खुश होते थे, वो लोग मैच हार जाते थे या बहुत कुछ भी दूसरा भी होता था तो हम लोग खुश होते थे। तो वही हाल तो यहाँ पर हो गया है। हम्म? आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बीजेपी के लोग अगर मारे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। कल को दूसरे लोग कहीं मारे जाएंगे, है ना? तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग खुश होंगे। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए, हैं तो दोनों लोग अपने ही देश के हैं। हम ही लोग आपस के ही लोगों के मार खाने पे, लहूलुहान होने पे, चोटिल होने पर खुश हो रहे हैं। कल को इधर होंगे तो भी हम ही लोग खुश हो रहे हैं। तो अपनों के ही चोटिल होने पे, खून खराबा होने पे, उनके नुकसान में, उनकी तकलीफ में हम लोग खुश हो रहे हैं। दो तरफा मामला हो गया है। ये एक सोचने वाली बात है। ये भावना कब कहाँ से आ गई मुझे भी पता नहीं चला, है ना? क्योंकि क्या होता है कि पिछले काफ़ी सालों से शायद बीजेपी वाले ऐसे करते आए हैं। बहुत सारे जो इनके
फॉलोवर हैं, किसी को माँ बहन या गंदी गाली दे देते हैं, किसी के यहाँ अगर कोई मर गया तो उस पर खुशी मनाते हैं, या किसी को पकड़ लिया गया तो वो लोग खुशी मनाते हैं कि साले को इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो काफ़ी समय से ये लोग किसी को भी देशद्रोही है, ये तो पाकिस्तानी है, किसी भी मसले में पकड़ा जाए तो वो लोग खुश होते थे। तो शायद यही वजह हो सकती है कि आज जब पहली बार ये ऐसा हुआ कि बीजेपी के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो लोग लहूलुहान हुए, तो बाकी लोगों को ऐसा लग रहा है ये खुशी की बात है, ये खुश होने की बात है। लेकिन अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो कहीं न कहीं ये दुःख की बात है। बंगाल में अभी रामनवमी के जो जुलूस निकला तो उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए, इन्होंने कि भाई इन्होंने कराया, उन्होंने कहा इन्होंने कराया, और जब ये लोग मारे गए तो वो लोग खुश हुए, वो लोग मारे गए तो ये लोग खुश हुए। आज बंगाल में जो हिंसा चल रही है ना? तो जब बंगाल में हिंसा चल रही है तब भारतीय जनता पार्टी उठ के खड़े होकर के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वहाँ पर शंकर प्रसाद जी को भेजा गया कि जाइए वहाँ जायजा लीजिए, वहाँ पे जाके देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। और लगातार सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है और सब भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरी सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। लेकिन उसी के जब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर में भी ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही होगी, है ना? बहुत कुछ कर रही है। लेकिन जब मणिपुर की बात अगर किसी से करो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से या प्रवक्ता से, तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। मोदी जी भी मणिपुर का मान नहीं बोलते हैं। लेकिन जब बंगाल की बात आती है तो ये बोलने लगते हैं। तो ये जो परंपरा, जो मैं कह रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, तो उसमें एक लोग खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? उसके पीछे कारण यही है, कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम इस चीज़ पे तो बोलेंगे, इस चीज़ पे चुप रहेंगे। इनको जब होगा तो हम पूरी तरीके से इनको एक्सपोज़ करेंगे, कहेंगे ये देखो लोकतंत्र का यहाँ पर हनन हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से लोग देशद्रोही हैं और इस तरीके से किसी एक कौम को प्लीज़ करने वाले लोग हैं, ये देखिए तुष्टीकरण वाले हैं, ये है, वो है, सब बोलेंगे। लेकिन वही जब उनके शासित राज्यों में ये सब होता है तो वो चुप हो जाते हैं और इधर-उधर के बहाने बनाते हैं और चीज़ों को गोलमाल करते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया पिछले कुछ वर्षों से डेवलप हुआ है, उसी से ये मंशा डेवलप हुई है कि ये इनके आदमी हैं, वो उनके आदमी हैं, ये मारे जाएँगे तो हम खुश होंगे, हम मारे जाएँगे तो ये लोग खुश होंगे। तो एक ही देश के अंदर अगर ये टेंडेंसी डेवलप हुई है, पहले तो नहीं थी। हुँ, कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ करते थे और राजनीतिक लोग आपस में ये, लेकिन आम जनता के बीच में ये धारणा नहीं थी। लेकिन आज आम जनता भी पूरे देश में, हम कहते हैं कि आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर हो सकते हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे नेता हैं, सबके फॉलोअर होते हैं। लेकिन आप इसके फॉलोअर हैं तो दूसरा वाला आपको दुश्मन हो गया, उसको पाकिस्तान भेज दो, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, वो निकम्मा है। या दूसरी पार्टी के लोगों को जब चुनाव होता है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां, है ना, ये बताती हैं कि इन्होंने देश को लूट लिया, बेच दिया, खराब, जो मुद्दे हैं उन पे बात करो। मतलब ऐसा साबित कर दिया जाता है कि ये लोग देशद्रोही हैं, है ना, निकम्मे हैं, ये राक्षस हैं ये लोग। मतलब इस लेवल की पिक्चर बना दी गई। अब राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी, व्यंग और जिसकी जो कारगुजारियां हैं, आप बोलिए कि इन्होंने ये घोटाला किया, घपला किया, इन्होंने ये गलत बात की, ये गलत नियम कानून लगाया, ये किया, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग सत्ता के लिए ऐसा करते हैं, सब बोलिए। लेकिन कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ये दलाल हैं, ये गद्दार हैं, ये पैसों के लिए करते हैं, ये विदेशों से, गद्दारों से, दुश्मनों से मिले हुए हैं। तो इस तरीके की जब बातें आप करते हैं ना तो नीचे जनता तक इस लेवल का संदेश जाता है और जनता के लोग उस पार्टी को या उस लोगों को जिनके बारे में ये कहा जाता है सिर्फ चुनाव के लिए, ये बड़े नेता ऊपर के लोग जानते हैं कि ये चुनावी जुगलबंदी है, चुनाव के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। नीचे के लोगों को नहीं मालूम होता है। आप जैसा बोलते हैं तो नीचे के लोग वैसा ही मान लेते हैं और नीचे के लोगों को लगता है कि ये देशद्रोही है, ये लुटेरा है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, ये गद्दार है ना, ये धर्म विरोधी है। इस लेवल का मामला जो होता है तब फिर
ये होता है कि जब उनकी पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता किसी उसमें मारा गया या कुछ भी हो गया तो फिर ये लोग जश्न मनाते हैं कि ये देखा ये गद्दार था, ये देश का दुश्मन था, ये था, ये लोग मारे जा रहे हैं, अच्छा हुआ। अब उनको लगता है कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं यार, हम लोगों को इन लोगों ने चुनाव के मद्देनजर हमको इतना इतना ये वो बोल दिया, तो इनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है। तो जब कभी मौका पड़ता है कि इनकी पार्टी के लोग कहीं पर इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर ऐसा हुआ, मार पिटाई, लाठी डंडा, नफा नुकसान, कोई हमला, तो फिर ये लोग खुश होते हैं। लेकिन ये खुश होना देश के अंदर आपस में ही समझ में नहीं आता है? जैसे मैं ये हास्य व्यंग चीज़ें ये करता करता मतलब यहाँ तक पहुँच गया। अभी लोग कहते हैं कि तुम उनके बारे में नहीं, अरे भाई सबके बारे में किया है ना? आप जा कर के देखो, अब हम किसी एक-एक को उठा कर के दिखाने नहीं आएँगे, है ना? समय की बात होती है। 2014 के पहले हमने कांग्रेस को कितना निचोड़ा है, आप जा कर के देखिए, आज की सरकार के बारे में हम लोग उतना खुल के नहीं बोल पाते हैं, जितना पहले के प्रधानमंत्री के बारे में, सरकारों के बारे में, हास्य, व्यंग चीज़ें क्या-क्या नहीं किया है। आज तो हम फिर भी बहुत सारे लोग जो है हास्य व्यक्त करने वाले लिहाज करते हैं, है ना? माहौल का लिहाज करते हैं, सिस्टम का लिहाज करते हैं कि चलो बोलते हैं, उस लेवल का नहीं बोलते हैं, कुछ कम लोग बोल रहे हैं, कम लोग बोल रहे हैं और कम-कम बोल रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा बोला जाता था, कोई किसी को कुछ भी सरकारों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को, नेताओं को, किस-किस लेवल के जोक, चुटकुले, कार्टून क्या-क्या बनते थे। अब वो दौर कम हो गया है। तो कम से कम ये है कि राजनीतिक लड़ाई चीज़ें ये वो सब कुछ हो, लेकिन देश के नागरिकों में आपस में तो इस लेवल का ये ना हो। हाँ, अब एक पार्टी को जो फॉलोवर है वो दूसरी पार्टी के फॉलोवर को गद्दार समझता है, उसको देशद्रोही समझता है, दुश्मन समझता है उसको। हम्म, जब आप उसको दुश्मन, देशद्रोही, गद्दार समझेंगे और जिस दिन आपके ऊपर चोट पहुंचेगी तो उस दिन तो वो खुश होगा ही। उसको लगेगा कि ये देखो हम को ऐसा समझ रहा था, हम ऐसे थे नहीं, आज इसको मौका मिला है, तो आज वो खुश होगा आपकी पिटाई पे, आपकी धुलाई पे, आपके नुकसान पे। तो जब हम देश के अंदर ही एक दूसरे को इस लेवल पे दुश्मन मानना शुरू कर देंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पर है, दुश्मनी अपनी जगह पर है, और ये दुश्मनी अगर यूं ही मतलब जो चल रही है तो ये आगे जैसे बढ़ेगी, आज इनका नंबर आया है, कल को सरकार पलटेगी या तो वो लोग इनको मारेंगे, फिर उनको ये होगा। तो जो राइवलरी चलती थी इसमें अपना गुंडों में, बदमाशों में, कि वो इनके इलाके में गए तो इनको मारे, उनके इलाके का आदमी इधर आया तो इनको मार दिया, खुश हो गए, ये वो मार कुटाई चीज़ें, और इस पे हम लोग खुश हैं। तो अफसोस होता है, बस ऐसे ही ख्याल आया तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।